आज का जो पोएम है नाम है द एडुकेशन ऑफ नेचर एंड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पोएम अपने आप में एक अद्भुत पोएम है और यहाँ खुद प्रकृति एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची की जिसका नाम लूसी रखा गया है, उस लूसी का एक शिक्षक का काम करी है। इस कविता को 1999 ईस्वी में जर्मनी में इसको फॉर्मेट किया गया था और इस कविता को पूरे 1800 ईस्वी में पब्लिश्ड कर दिया गया। नेचर एज ए टीचर, लूसी के लिए इस पोएम में नेचर को एज ए टीचर दर्शाया गया है और विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे जो लड़की है उसको लूसी कह रहे हैं और लूसी प्रकृति की बेटी बनाकर उसको प्रकृति की बेटी कहा है। और लूसी पोएम भी हम इसको बोल सकते हैं, लूसी वॉज द डॉटर ऑफ नेचर। Through this poem, the poet wants to say to all of us what knowledge nature has that is beyond the knowledge of our teacher. ये विलियम वर्ड्सवर्थ अपने कविता के माध्यम से कह रहे हैं और इस प्रकार से इस कविता का जो पहला छंद, पहला स्टेंजा है और पहला पंक्ति है उसको हम लोग लाइन बाय लाइन उसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों देखते चलते हैं। ठीक है, बाद में फिर इसका पूरा हम एक्सप्लेन कर देंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, जो आपका नोट्स बन जाएगा। अभी हम लाइन पर ही सिर्फ टिके हुए रहेंगे। तो पंक्ति है 3 years सी ग्रू इन सन एंड शॉवर। 3 वर्षों तक लूसी धूप और वर्षा में पली। देन नेचर सेड ए लवलियर फ्लावर। यह फ्लावर का मतलब बेटी, बेटी का मतलब लूसी, जिसको प्रकृति ने बेटी मानी है। तब प्रकृति ने बोली, ऐ सुंदर लड़की, ऑन अर्थ वॉज नेवर शोन। तुम्हारी जैसी कोई इस धरती पर पैदा नहीं हुई है। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। इस लड़की को मैं खुद पालूंगी। सी सेल बी माइन। वह मेरी हो जाएगी, मेरी अपनी बेटी बन जाएगी। एंड आई विल मेक ए लेडी ऑफ माई ओन। और मैं उसे बनाऊंगी एक पूर्ण नारी, ठीक अपनी ही तरह एक पूर्ण नारी बनाऊंगी। दूसरा स्टेंजा है माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी। मैं उसे अपनी ही तरह प्रिय बनाऊंगी। बोथ लो एंड इम्पल्स एंड विद मी। मेरी संगति में वह नियम व प्रेरणा को पाएगी। द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन। लूसी चट्टानों और मैदानों में। इन अर्थ एंड हेवन। इन अ ग्लेड एंड बॉवर। धरती और स्वर्ग में, खुशी और छाँव में। सेल्फिल एंड ऑब्जर्सिंग पावर। दैविक शक्ति का सहारा महसूस करेगी। टू किंडल और रीस्ट्रेन। प्रकृति उसे अच्छाई हेतु उत्साहित करेगी और बुराई से उसे रोकेगी। उसमें कोई भी बुराई को प्रविष्ट होने नहीं देगी और वह उसमें सिर्फ अच्छाई को ही भरना चाहेगी। यही उनकी अभिलाषा है। सी सेल बी स्पोर्टिव एज द फॉन। मृग की भांति वह खेल पसंद होगी। मृग के साथ वह दौड़ेगी। जैसे मृग को खेल मिचौली करना पसंद होता है, ठीक वैसे ही मेरी बिटिया लूसी भी इस प्रकृति रूपी इस अनंत जंगल, इस भूमि जंगल में वो मृग की तरह खेल खेलेगी। दैट वाइल्ड विथ ग्ली अक्रॉस द लॉन। और प्रसन्नता से मैदानों के आर पार दौड़ेगी और अप द माउंटेन्स स्प्रिंग्स अथवा पर्वतों पर कूदेगी, उछलेगी, वो जंप करेगी। एंड हर्स सेल बी द ब्रीदिंग बाम। और स्वास्थ्य कर वह सुवासित हवा में सांस लेगी और यहाँ प्रकृति के सौंदर्य वातावरण में बिल्कुल ये निर्दुर्गुण से दूर और स्वस्थ हवा में पलेगी, प्रकृति में पलेगी। एंड हर्ष
द साइलेंसी एंड द काम, और उसे निर्जीव प्रकृति की शांति, ऑफ म्यूट इन स्टेट थिंग, और स्थिरता का आनंद प्राप्त होगी। ऐसी मेरी लूसी बनेगी। चौथा स्टेंजा में कवि विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट सेल लैंड, मंडराते हुए बादल भी झुक जाएंगे जब मेरी लूसी चलेगी, कूदेगी, खेलेगी, आगे बढ़ेगी। टू हर फॉर हर द विल्लो बैंड, इसके लिए विल्लो वृक्ष भी झुक जाएंगी, इन्हें आशीष देंगे और इसके स्वागत में वो भी झुक जाएंगे। नॉर सेल सी फेल टू सी, इसे आनंद प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होगी। इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, आंधी की तूफानी गति में भी ग्रेस दैट सेल माउल्ड द मैडेंस फ्रॉम, ये वरदान लूसी की सुंदरता को निखार देगी। बाय साइलेंट सिंपैथी, लूसी और प्रकृति वस्तु के मध्यम, ये वस्तु के मध्य सहानुभूति पैदा कर देगी, इसमें सहानुभूति होगी। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर, आधी रात के तारे भी इसके प्रिय होंगे, वो इनसे प्रेम करेंगे। मेरे लूसी को वो भी टकटकी लगाकर देखेंगे। टू हर एंड सी सेल लीन हर ईयर, वो अपना ध्यान लगाएगी। इन मैनी अ सेक्रेट प्ले, बहुत सारी रहस्यमय जगहों में। वेयर रिवलेट्स डांस देयर वेवार्ड राउंड, जहाँ छोटी छोटी धाराएं मनमानी रास्तों से गुजर जाती है, वो कुछ भी किसी को न समझती है। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मरमरिंग साउंड, और जलधाराओं की कलकल ध्वनि शेल पास इनटू हर फेस, उसकी चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ा देगी और मेरी लूसी खुश हो जाएगी। एंड वाइटल फीलिंग ऑफ डिलाइट, प्रकृति लूसी को आनंद व हर्ष की भावनाएं प्रदान करेगी। शैल रियर हर फॉर्म टू स्ट्रीटली हाइट, वे भावनाएं लूसी को पूर्णता की शिखर पर पहुंचा देगी। हर वर्गिन बॉजम सॉइल, जिससे उसका कोमल हृदय विस्तृत हो जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा, वो लंबा चौड़ा हो जाएगा, उसमें कोई भी समा जाएगा। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, मैं ऐसी ही शिक्षा लूसी को, मतलब प्रकृति ऐसी ही शिक्षा लूसी को प्रदान करेगी। वाइल सी एंड आई टुगेदर लिव, जब वह और मैं एक साथ रहेंगे। हेयर इन दिस हैप्पी डेल, इस सुंदर सी डेल में, यहाँ इस आनंददायक घाटी में हम दोनों एक साथ रहेंगे। द नेचर एस्पेक्ट द वर्क वॉज डन, इस प्रकार प्रकृति बोली, काम पूरा हुआ। लूसी को शिक्षा दे दी गई, उसे शिक्षा देने की काम संपन्न हो गया है, अब वो पूर्ण नारी बनने ही वाली है। हाउ शून माई लूसीज रेस वॉज रन, हाय देखो कितनी जल्दी लूसी का सफ़र समाप्त हो गया। काफ़ी दुख की घड़ी आने वाली है। लूसी का सफ़र समाप्त हो जाने का तात्पर्य यहाँ कवि का कहने का मतलब है कि अब लूसी ज़्यादा दिन तक नहीं, केवल 3 वर्षों तक ही लूसी प्रकृति में रही और पली, लेकिन अचानक प्रकृति या फिर हमारी परिस्थितियों को मंजूर नहीं थी और उसने लूसी की प्राण ले ली और अचानक लूसी की मृत्यु हो जाती है और वो मर चुकी है। सी डाइड एंड लेफ्ट टू मी, वह मर गई और मेरे लिए छोड़ गई। दिस हेल्थ दिस हैथ दिस काम एंड क्विट सीन, ये मैं
मैदान, ये शांति और शांत दृश्य, द मेमोरी ऑफ वॉट हैज बीन, केवल जिसकी याददाश्त बनी रह गई, एंड नेवर मोर विल बी, परंतु वह लूसी अब कभी नहीं होगी, परंतु वह लूसी अब कभी नहीं होगी, अब वो हमारे बीच नहीं आएगी। अब इसी के साथ ये पोएम का 7th स्टेंजा समाप्त हुआ, और इसको अब हम लोग लिखेंगे जो एग्ज़ाम में, वो कैसे लिखेंगे उनकी पूरी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन नोट्स जो हम ट्रू लव में भी दे चुके हैं वो फिर से हम आपको कर देंगे। इसी के साथ हम अगले वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर हो रहे हैं। इसी के साथ आप लोग सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।